न्यायालय की बिल्डिंग बनकर तैयार है, लेकिन अभी तक उसमें काम जो है वो शुरू नहीं हुआ है, जिसकी वजह से मीरा भाईंदर की जनता को थाने तक का रुख करना पड़ रहा है। यहाँ से थाना जाने का 25 से 30 किलोमीटर का रास्ता है। वो रोड इतने खराब है, ट्रैफिक इतना होता है, 2-2 घंटा जाने के लिए लगता है, 2-2, 3-3 घंटा आने के लिए लगता है। यानी कि किसी आदमी का 5 मिनट का काम है तो उसका पूरा दिन वेस्ट होता है। इट्स अ वेस्टिंग ऑफ टाइम एंड मनी ऑफ सिविलियंस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं MB लाइव। दोस्तों, मीरा भाईंदर में बिल्डिंग बन जाती है, लेकिन बिल्डिंग में जो काम शुरू होना होता है वो काम नहीं शुरू होता है। इस वक्त जिस बिल्डिंग के बाहर मैं मौजूद हूँ, ये न्यायालय की बिल्डिंग है। दोस्तों, मैं कैमरा पर्सन प्रतिमेश से कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा नज़दीक आएँ और दिखाएं कि ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ना, देखिए लिखा है ऊपर कि दीवानी व फौजदारी न्यायालय मीरा भाईंदर जिला ठाणे। अब यहाँ हम क्यों आए हैं, इसका मकसद सुनिए। दोस्तों, ये जो बिल्डिंग है तकरीबन कई साल से यहाँ पर बनकर खड़ी है, लेकिन इसमें काम शुरू नहीं हुआ है अभी तक। अब क्यों काम नहीं शुरू हो रहा है? क्योंकि ये जो फाइल है, इसकी न्यायालय शुरू होने की फाइल जो है वो मंत्रालय में अटकी पड़ी है। दोस्तों, ना इस मुद्दे को अधिवेशन में उठाया जा रहा है, ना इस मुद्दे को लोकसभा चुनाव के वक्त उठाया गया। इस पूरे मामले पर मीरा भाईंदर है, उस तारीख के बाद हम आंदोलन शुरू कर देंगे और ये जो जगह दिखाई दे रही है इसी के बाहर खड़े होकर हम वो आंदोलन करेंगे। ये जो न्यायालय है दोस्तों, इसी से आप समझ सकते हैं कि न्यायालय पे अभी फिलहाल के लिए ताला लगा हुआ है। आमतौर पर मीरा भाईंदर की जनता न्याय मांगने के लिए कहाँ जाती है? अगर उनका कोई केस पेंडिंग हो, अगर किसी केस को लड़ना हो, या वो जो केस है दोस्तों उसमें जल्द से जल्द तारीख सुनिश्चित करनी हो, तो उन्हें यहाँ से थाने जाना पड़ता है, थाने न्यायालय का रुख करना पड़ता है और वहाँ जाकर वो अपनी जो मांगे हैं या जो अपने केस है उसको लड़ती है। तो ऐसे में वकील संगठनों का साफ सीधे तौर पर कहना है कि जब न्यायालय बनकर खड़ा हुआ है ऑलरेडी, तो इसको शुरू क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या इतना समय लगता है न्यायालय शुरू होने में? कई कारण ये भी दिए गए कि जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, जबकि इस पूरे मामले पर हमने प्रवीण पाटिल से बात करने की कोशिश की, जो इस पूरे मामले पर सख्त रुख अपनाए हुए हैं और उनका कहना है कि ये अगर शुरू नहीं हुआ तो हम इस पूरे मामले को लेकर आंदोलन करेंगे। उनका साफ सीधे तौर पर कहना था कि जजेस की अपॉइंटमेंट का मुद्दा ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये जो पूरा मामला है इसमें सिर्फ और सिर्फ केस जो है ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे और जजेस को जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यहाँ पर जैसे ही होगा वैसे ही कोर्ट का कामकाज शुरू हो जाएगा, लेकिन मसला सिर्फ और सिर्फ उस फाइल का है जो कि मंत्रालय में अटकी पड़ी है। राजनेता इस पूरे मामले पर ध्यान दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, इस पूरे मामले को लेकर हमने खुद एडवोकेट प्रवीण पाटिल से बात करने की कोशिश की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। दोस्तों, मीरा भाईंदर में वैसे तो कई मुद्दे ऐसे हैं जिनका समाधान निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है, और उनमें से अब एक मुद्दा है न्यायालय का। हालांकि ये मुद्दा अभी का नहीं है, ये मुद्दा काफ़ी सालों से चलता आ रहा है, काफ़ी सालों से लटका पड़ा है, ये भी आप कह सकते हैं। बहुत सारी कोशिशें हुई इसका समाधान निकालने की, लेकिन अभी तक समाधान जो है वो निकल कर सामने नहीं आया है। मीरा भाईंदर में न्यायालय शुरू करने का ये मामला है दोस्तों, और इसको लेकर जो मुहिम है, आप कह सकते हैं कि तकरीबन जब से एक अधिवक्ता संगठन का जो है शुरुआत हुई 2008 से, ये जो पूरा मामला है चलता चला जा रहा है। न्यायालय की बिल्डिंग बनकर तैयार है, लेकिन अभी तक उसमें काम जो है वो शुरू नहीं हुआ है, जिसकी वजह से मीरा भाईंदर की जनता को थाने तक का रुख करना पड़ रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसको लेकर हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवीण पाटिल जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रहे हैं, और अगर इस मामले पर एक्शन नहीं लिया गया तो आंदोलन की चेतावनी क्यों दी जा रही है। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या मामला है, पहले तो दर्शकों को? देखिए, 2008 से हमारा एसोसिएशन मीरा भाईंदर में कोर्ट चालू होने के लिए कोशिश कर रहा है। पहले ज़मीन नहीं थी तो ज़मीन भी हमने खोज के निकाली, फिर वो ज़मीन के ऊपर सैंक्शन प्लान 2013 में पास हुआ, 3 बिल्डिंग का सैंक्शन प्लान पास हुआ, और 2013 से आज हम हैं 2024 में। 10 साल बिल्डिंग बनाने में, 3 माले का बिल्डिंग बनाने में 10 साल लगे। बीच बीच में फंड कम था तो ही एसोसिएशन ने उसको फॉलो किया।
3 या 4 बार फंड की कमी से कोर्ट का काम रुका था और एसोसिएशन ने फॉलो अप करके वो करवा दिया। अभी नवंबर 2023 में कॉरपोरेशन ने उसका ओसी दे दिया। अभी ओसी देने के बाद कोर्ट तुरंत चालू होना ज़रूरी था, लेकिन कोर्ट चालू होने के लिए मंत्रालय से जो पद मान्यता और बजटरी सैंक्शन लगता है, वो फाइल लास्ट 6 महीने से लॉ एंड जुडिशरी डिपार्टमेंट में पड़ी हुई है। हमने उधर भी फॉलो किया, लेकिन कोई आगे बढ़ नहीं रहा है। हमने बहुत सारे राजनीति लोगों से भी बात की, उनसे भी मिले, उनसे ही उन्होंने फॉलोअप करने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोर्ट चालू नहीं हो पा रहा है। इसलिए अभी हम इस स्टेज पे आए हुए हैं। अगर 15 अगस्त तक कोर्ट चालू नहीं हुआ तो हम आने वाले इलेक्शन पे बायकॉट करेंगे और 15 अगस्त के बाद वहाँ साखड़ी उपोषण चालू करेंगे, क्योंकि जल्दी से जल्दी ये न्यायालय चालू हो। आपको पता है मीरा भाईंदर के लोगों को कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। यहाँ से थाना जाने का 25 से 30 किलोमीटर का रास्ता है, वो रोड इतने ख़राब है, ट्रैफिक इतना होता है, 2-2 घंटा जाने के लिए लगता है, 2-2, 3-3 घंटा आने के लिए लगता है। यानी कि किसी आदमी का 5 मिनट का काम है तो उसका पूरा दिन वेस्ट होता है। इट्स अ वेस्टिंग ऑफ टाइम एंड मनी ऑफ सिविलियंस। सो हमारा ये मांग है को मंत्रालय से या मिनिस्टर से या शासन से कि जल्दी से जल्दी कोर्ट चालू हो जाए और इस मीरा भाईंदर लोगों को राहत मिले। इसलिए ये हमारा अल्टीमेटम उन्होंने दिया है कि 15 अगस्त तक कोर्ट चालू होना चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग 3 साल पहले से खड़ी हुई है। आज 3 साल के बाद वो बिल्डिंग कुछ काम नहीं हो रहा है, इसलिए वो बाद में रिपेयर निकालने का कोशिश होगा, उसमें रिपेयर हो जाएगी। इतनी हालत ख़राब हो बिल्डिंग की। अगर कोर्ट चालू नहीं हुआ तो वहाँ वापस रिपेयर करना पड़ेगा, तो यही पब्लिक फंड ही मिसयूज़ होगा। इसलिए हमें जल्दी से जल्दी कोर्ट चालू करने के लिए शासन से निवेदन करते हैं और जल्दी जल्दी कोर्ट चालू हो जाए। सर, महाराष्ट्र विधानसभा का इस वक्त अधिवेशन शुरू है, उसमें भी इस मुद्दे को प्रबलता से नहीं उठाया गया है। लोकसभा चुनाव गया, उम्मीद की जा रही थी लोकसभा चुनाव में तो कम से कम राजनेता जो हैं इस मुद्दे को सामने रखेंगे, लेकिन किसी भी तरीके से इस मुद्दे को प्रमुखता नहीं दी गई। क्या कहना चाहिए? हमने तो पूरी कोशिश की है, सभी राजनीतिक पार्टीज़ को, सभी एमएलए को हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है। अभी ये मामला उठाने का काम उनका है। हालांकि उस दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, उस बात पे प्रताप सरनाईक साहब ने अभी लक्ष्यवेधी डाला हुआ है। अभी देखते हैं ये लक्ष्यवेधी पे शासन क्या निर्णय लेता है। अगर होता है तो वेल एंड गुड, लेकिन ये काम अभी पॉलिटिकल लोगों का है, ये हमारा काम नहीं है, क्योंकि जो फॉलोअप होता है वो पॉलिटिकल लोगों ने या शासन ने करना चाहिए। वो शासन ने जल्दी से जल्दी परमिशन दे और जल्दी से जल्दी कोर्ट चालू हो जाए। जी, तो उनका साफ सीधे तौर पर कहना है कि कोर्ट जल्दी से जल्दी शुरू होना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर आंदोलन के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा। दोस्तों, देखना ये होगा कि प्रताप सरनाईक जी ने इस पूरे मामले में अगर दखल दिया है तो ये जो पूरी बात है ये पहुंचती है सरकार तक या फिर नहीं। इस पूरे मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है। दोस्तों, जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगी हम लेकर फिर हाजिर हो जाएंगे। तो जैसा आपने देखा, प्रवीण पाटिल ने साफ तौर पर कहा है कि अगर इस पूरे मामले को लेकर जल्द से जल्द कोई एक्शन नहीं लिया गया तो हम सीधे तौर पर आंदोलन जो है शुरू करेंगे। देखना ये होगा दोस्तों कि जो आश्वासन दिए जा रहे हैं वकील संगठनों को, वकीलों को, वो पूरे किए जाते हैं या फिर नहीं। खासकर मीरा भाईंदर की जनता जो थाने तक जाती है न्याय के लिए, उन्हें जल्द से जल्द मीरा भाईंदर में न्याय मिलता है या फिर नहीं मिलता है। दोस्तों, हमारी इस पूरे मामले पर अपडेट नज़र जो है वो बनी हुई है। अगली अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। कैमरा पर्सन प्रथमेश के साथ मैं जयंती झा, MB लाइव।